इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जहां बहुत कुछ अमेजिंग भी है और पॉसिबल भी। लेकिन जैसे किसी भी बड़े शहर में गलियां होती हैं, वैसे ही इंटरनेट के भी डार्क कॉर्नर्स हैं। ऐसी जगह है जहां लोग छुप के रहते हैं और असलियत और कल्पना का डिफरेंस करना मुश्किल होता है। ऐसा ही एक डार्क कॉर्नर है जिसके बारे में कई अफवाहें हैं, रेड रूम्स। कहानियों के हिसाब से रेड रूम्स ऐसी हिडन वेबसाइट्स हैं जहां लोग लाइव टॉर्चर और मर्डर देखने के लिए पैसे देते हैं। ये बिल्कुल नाइटमेयर जैसा है, स्नफ फिल्म्स और ऑनलाइन वॉयरिज्म का गास्टली मिक्स। लेकिन क्या ये सच में होते हैं या सिर्फ हमारी कल्पना है? इसका जवाब डार्क वेब की ज्यादातर चीजों की तरह बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसके प्रूफ्स बहुत कम हैं क्योंकि ये रेड रूम्स भी उसी एनोनिमिटी में छुपे हैं। फिर भी फोरम्स और न्यूज स्टोरीज में इनके होने की अफवाहें चलती रहती हैं। इस ऐसे में हम रेड रूम्स की मर्की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, एविडेंस देखेंगे, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे और इंटरनेट के रियल डेंजर्स के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ चलिए और देखते हैं इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स में फैक्ट और फिक्शन में क्या अंतर है। रेड रूम्स के अल्यूर और फियर को समझने के लिए हमें उस डार्क वेब में जाना होगा जहां ये होते हैं। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सर्च इंजन से हिडन रहता है और जिसे एक्सेस करने के लिए स्पेशल टूल्स की जरूरत होती है। इंटरनेट के इस हिडन लेयर को अक्सर क्रिमिनल एक्टिविटी का अड्डा बताया जाता है और हालांकि ये ज्यादातर एग्जैजरेटेड होता है, लेकिन बिल्कुल गलत भी नहीं है। यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज का एक इकोसिस्टम पनपता है जो लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक बेरिजड़ी चुनौती है। डार्क वेब को स्पेशल सॉफ्टवेयर से एक्सेस किया जाता है, जैसे कि टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर यूजर्स को एक एन्क्रिप्टेड नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करता है जिससे उनकी आइडेंटिटी और लोकेशन छुपी रहती है। ये एनोनिमिटी टूल यूजर्स को हिडन एड्रेसेस वाली वेबसाइट्स खोलने देता है जिससे उनकी एक्टिविटी या लोकेशन ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस एनोनिमिटी की वजह से ही डार्क वेब पर इलीगल एक्टिविटीज फ्लरिश करती है। इस एनोनिमिटी ने डार्क वेब को इलीगल एक्टिविटीज के लिए सेफ हेवन बना दिया है, ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर आर्म्स डीलिंग तक। यहाँ पर स्टोलन डेटा, काउंटरफिट करेंसी और इलीगल सर्विसेज भी खरीदी और बेची जाती है। लेकिन डार्क वेब सिर्फ ब्लैक मार्केट नहीं है, यहाँ पर लेजिटिमेट यूजर्स भी हैं जो अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में हाईलाइट नहीं होते। ये ऑपरेसिव रिजीम्स के डिसिडेंट्स, विस्टल ब्लोअर्स और उन लोगों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है जो बिना सेंसरशिप या रिप्राइजल के कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यहाँ पर जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट भी अपनी आइडेंटिटी छुपाकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ये ड्युअलिटी, लेजिटिमेट और इलिसिट का मिक्स डार्क वेब को फैसिनेटिंग और मिसअंडरस्टूड बनाता है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इलीगल एक्टिविटीज का एक अजीब सा कोएग्जिस्टेंस है। इसी एनोनिमिटी और लॉलेसनेस में रेड रूम्स की लेजेंड पैदा हुई है। रेड रूम्स वो जगहें हैं जहां लिव स्ट्रीम्ड टॉर्चर और मर्डर की बातें की जाती हैं, लेकिन इनके अस्तित्व पर हमेशा से डिबेट रही है। डार्क वेब का नेचर ही इसे ऐसी स्टोरीज के लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बनाता है। यहाँ पर हर तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज और अर्बन लेजेंड्स पनपती हैं, जो लोगों की क्यूरियोसिटी और फियर को बढ़ाती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां लगभग कुछ भी पॉसिबल लगता है और जहां अकाउंटेबिलिटी की कमी हमारी डार्केस्ट फैंटेसीज को फ्यूल कर सकती है। यहाँ पर एनोनिमिटी और लैक ऑफ रेगुलेशन की वजह से लोग अपनी मॉरल बाउंड्रीज को पुश कर सकते हैं। डार्क वेब की एक्सप्लोरेशन एक डबल एज्ड सोर्ड है, जहां एक तरफ ये फ्रीडम और प्राइवेसी का सिंबल है, वहीं दूसरी तरफ ये इलीगल एक्टिविटीज और मॉरल डिके का भी सेंटर है। इस ड्युअलिटी को समझना और नेविगेट करना ही डार्क वेब की सबसे बड़ी चैलेंज है। एथिकल हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स लगातार इस हिडन वर्ल्ड को मॉनिटर करते रहते हैं ताकि इसके डेंजर्स को कम किया जा सके। लेकिन डार्क वेब की कॉम्प्लेक्सिटी और एनोनिमिटी इसे एक नेवर एंडिंग बैटल बनाती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, वैसे वैसे डार्क वेब भी बदल रहा है। इसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है, ये हमेशा क्यूरियोसिटी और कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट बना रहेगा। इतने सारे दावों और चिलिंग स्टोरीज के बावजूद रेड रूम्स का कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला है। ये स्टोरीज अक्सर डार्क वेब के सबसे गहरे और सबसे खतरनाक कोनों में छिपी होती है, जहां लोग दावा करते हैं कि लाइव टॉर्चर और मर्डर को स्ट्रीम किया जाता है। लेकिन इन दावों के बावजूद कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आया है जो इनकी सच्चाई को साबित कर सके। दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अभी तक कोई फंक्शनिंग रेड रूम नहीं मिला है और न ही किसी ऑपरेटर को पकड़ा गया है। ये एजेंसीज लगातार डार्क वेब पर नजर रखती हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई ऐसा ठोस सुराग नहीं मिला है जो इन रेड रूम्स के अस्तित्व को साबित कर सके। कई बार
ये एजेंसीज सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से भी इन वेबसाइट्स को ट्रेस करने में असफल रही है। इस लैक ऑफ प्रूफ की वजह से कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेड रूम्स सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है। ये एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कहानियां लोगों की इमेजिनेशन और फियर का नतीजा है, जो डार्क वेब की रहस्यमयी और खतरनाक छवि को और भी भयानक बना देती है। कुछ का मानना है कि ये कहानियां सिर्फ स्केयर टैक्टिक्स हैं, जो लोगों को डार्क वेब से दूर रखने के लिए बनाई गई हैं। एविडेंस ढूंढने की मुश्किल डार्क वेब के नेचर की वजह से भी है। डार्क वेब की एनोनिमिटी और इंक्रिप्शन टेक्निक्स इसे एक ऐसा जाल बना देती हैं जहां किसी भी इलीगल एक्टिविटी को ट्रेस करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि अगर कोई वेबसाइट मिल भी जाए तो उसे बंद करना और उसके ऑपरेटर्स को पकड़ना एक और चुनौती है। इसका एनोनिमिटी वेबसाइट्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल बनाता है, और ये प्रूव करना कि वहां इलीगल एक्टिविटीज हो रही है तो और भी मुश्किल है। डार्क वेब पर हर कदम पर एनोनिमिटी और इंक्रिप्शन का इस्तेमाल होता है, जिससे किसी भी यूजर या वेबसाइट को ट्रेस करना लगभग असंभव हो जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कोई छिपा हुआ है और हर चीज एक रहस्य है। अगर कोई रेड रूम मिल भी जाए तो ये प्रूव करना कि दिखाई गई वायलेंस असली है या स्टेज्ड, ये भी एक मुश्किल काम होगा। कई बार जो वीडियो सामने आते हैं वो इतने प्रोफेशनली एडिटेड होते हैं कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कई बार एक्टर्स और स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके भी ऐसी वीडियोस बनाई जाती हैं जो असली लगती है। ऐसे केसेस हुए हैं जहां लोगों ने दावा किया है कि वो रेड रूम्स में गए हैं या पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इन दावों की सच्चाई पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। कई बार ये लोग सिर्फ अटेंशन पाने के लिए या फिर किसी और मकसद से ऐसे दावे करते हैं। कुछ ने तो यहां तक कहा है कि उन्होंने इन रूम्स में हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस देखे हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। लेकिन ये क्लेम्स अक्सर झूठे निकलते हैं या फिर इलेबोरेट होक्सेस होते हैं जो नोटोराइटी या लोगों की मॉर्बिड क्यूरियोसिटी का फायदा उठाने के लिए बनाए गए हैं। कई बार ये होक्सेस इतने कन्विंसिंग होते हैं कि लोग उन्हें सच मान लेते हैं, लेकिन जब इनकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक इलेबोरेट प्रैंक या स्कैम था। वेरिफाइबल एविडेंस का ना होना रेड रूम्स के एग्जिस्टेंस को डिस्प्रूव नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि रेड रूम्स एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये हो सकता है कि वो इतने अच्छे से छिपे हुए हैं कि उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल है। ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक मिथ हो, लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता ये सवाल बना रहेगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अभी के लिए ये स्पेकुलेशन और अर्बन लेजेंड के रेलम में ही है। रेड रूम्स की कहानियां लोगों की इमेजिनेशन और फियर को फ्यूल करती रहेंगी, और जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता ये कहानियां और भी रहस्यमयी और भयानक बनती रहेंगी। ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी सुलझेगा और शायद कभी नहीं। सेक्शन 4, साए में फुसफुसाहट। हालांकि रेड रूम्स का पक्का सबूत नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर इनके होने की कहानियां, अफवाहें और फुसफुसाहट भरी हुई है। ये कहानियां अक्सर डार्क वेब के फोरम्स और इमेज बोर्ड्स पर फैलती हैं, जहां यूजर्स मकाब्र और टैबू चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं। कुछ कहानियों में रेड रूम्स को एक्सक्लूसिव और एक्सपेंसिव बताया जाता है, जो रिच और डिप्रेव्ड लोगों के लिए होते हैं। दूसरी कहानियों में इन्हें कॉटिक और एक्सेसिबल बताया जाता है, जहां यूजर्स वायलेंस देखने के लिए स्मॉल फीस देते हैं। इन कहानियों में एक रिकरिंग एलिमेंट है टॉर्चर और मर्डर का एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज। विक्टिम्स को अक्सर किडनैप्ड, रिस्ट्रेन्ड और हॉरिफिक एक्ट्स ऑफ वायलेंस का शिकार दिखाया जाता है, और ऑनलाइन ऑडियंस ये सब देखता है और रिक्वेस्ट्स भेजता है और बेट्स लगाता है। ध्यान रखें कि ये कहानियां सिर्फ कहानियां ही हैं। ये अक्सर बिना किसी प्रूफ के शेयर की जाती हैं, और हर बार बताने पर इनकी डिटेल्स एग्जैजरेट हो जाती हैं। लेकिन इन कहानियों का बार बार आना ये दिखाता है कि रेड रूम्स हमारी इमेजिनेशन में कितनी डार्क फैसिनेशन रखते हैं। सेक्शन 5, सच्चाई की एक झलक। हालांकि जैसे रेड रूम्स डिस्क्राइब किए जाते हैं उनका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिन्होंने स्पेक्यूलेशन को बढ़ावा दिया है और मिथ और रियलिटी के बीच का डिफरेंस कम किया है। रेड रूम्स की कहानियां अक्सर डार्क वेब के सबसे गहरे कोनों से जुड़ी होती हैं, जहां एनोनिमिटी और सीक्रेसी का बोलबाला होता है। ये रूम्स जिनमें लाइव टॉर्चर और मर्डर की बात की जाती है एक तरह से अर्बन लेजेंड्स बन चुके हैं, लेकिन क्या इनमें कोई सच्चाई है? इन केसेस में अक्सर रियल लाइफ वायलेंस और क्रिमिनल एक्टिविटी होती है जो रेड रूम से डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन कुछ डिस्टर्बिंग सिमिलैरिटीज जरूर हैं।
कई बार इन घटनाओं में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रेड रूम्स की कहानियों से मेल खाते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन और सीक्रेसी। ये सिमिलैरिटीज हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच में ऐसे रूम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक ऐसा केस डेजीज डिस्ट्रक्शन नाम की वेबसाइट का था। इस वेबसाइट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था और इसे डार्क वेब के सबसे भयानक एग्जाम्पल्स में से एक माना जाता है। इस साइट पर जो कंटेंट था उसने लोगों को डार्क वेब की असली सच्चाई से रूबरू कराया। डार्क वेब पर चलने वाली इस हॉरिफिक साइट पर एक यंग गर्ल के टॉर्चर और सेक्सुअल अब्यूज के वीडियोस थे। ये वीडियोस इतने डिस्टर्बिंग थे कि इन्हें देखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। इस साइट ने ये साबित कर दिया कि डार्क वेब पर किस हद तक एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस हो सकता है। इस साइट के ऑपरेटर पीटर स्कली को पकड़ लिया गया और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। स्कली का अरेस्ट और कन्विक्शन एक रिमाइंडर है कि जस्टिस सिस्टम चाहे कितना भी फ्लॉड हो, ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ने और सजा देने में सक्षम है। हालांकि डेजीज डिस्ट्रक्शन रेड रूम्स जैसा लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन इसने दिखाया कि डार्क वेब पर एक्सट्रीम वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है। ये साइट एक एग्जाम्पल है कि कैसे डार्क वेब पर एनोनिमिटी का फायदा उठाकर लोग हॉरिफिक क्राइम्स कमिट कर सकते हैं। ये केस और इस जैसे और केसेस हमें याद दिलाते हैं कि इंटरनेट के डार्केस्ट कॉर्नर्स में हॉरिफिक कंटेंट हो सकता है और इसका एनोनिमिटी परपेट्रेटर्स को बढ़ावा दे सकता है। ये केसेस हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और इंटरनेट पर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। ये याद रखना जरूरी है कि ये केसेस भले ही डिस्टर्बिंग हों, रेड रूम्स के एग्जिस्टेंस को कंफर्म नहीं करते। रेड रूम्स की कहानियां अभी भी लार्जली अनवेरिफाइड हैं और इन्हें अक्सर एग्जैजरेशन और फियर मॉन्गरिंग के रूप में देखा जाता है। लेकिन ये डार्क वेब के डेंजर्स और इसके हिडन रिसेसेस में हार्म की पॉसिबिलिटी को हाईलाइट जरूर करते हैं। हमें यह समझना होगा कि डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां बहुत कुछ छुपा हुआ है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये चैप्टर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में रेड रूम्स एग्जिस्ट करते हैं या ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन का एक हिस्सा है।